देखिए, हर बुराई के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ कारण ठीक होते हैं, जायज़ होते हैं, और कुछ नाजायज़ होते हैं। कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, लेकिन मजबूरी का मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करने शुरू कर दीजिए। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो पॉकेट मारते हैं वो क्यों मार रहे हैं। और कोई काम नहीं कर सकते? शायद कर सकते हैं। तो मैं इस हक में तो नहीं हूं कि अगर आपका पेट नहीं पाल सक रहे हैं आप तो पॉकेट मारिए। मानता हूं ये भी एक कला है, लेकिन ऐसी कला किस काम की जो दूसरों को दूसरे की पॉकेट हल्की कर दे। तो मेरे ख्याल से इस बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। पॉकेट मार। पॉकेट मार। पॉकेट मार। धूप छाँव में ढलती जाती है, नदियाँ समंदर को चलती जाती हैं, लोग उठकर निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे। हर सफ़र पर सूरत बदलती जाती है, पर जिंदगी यूं ही चलती जाती है। कितने हुए? 1 रुपया। जाओ वही क्या? रंजीत प्लीज। क्या है भाई? हैं? क्या है? अरे तुमने दुखी कर रखा है तुम लोगों ने? नहीं साहब। हैं? सारा दिन ये क्या चल रहा है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साले तुमने कुछ नहीं किया? साहब मैंने कुछ नहीं। तुमने कुछ नहीं किया? हैं? मैं ऐसे ही पकड़ लिया। मैंने कहा है कि तूने कुछ किया भी क्यों बे? पहले तो ये बता तू है कहाँ का? यूपी का या बिहार का? साहब यूपी। साले तेरी शक्ल से मुझे लग रहा था कि तू यूपी का निकलेगा। यूपी में कहाँ का? साहब आजमगढ़। आजमगढ़? अच्छा, तो तू चोर के साथ साथ बदमाश भी है? नहीं साहब। नहीं साहब। हाँ? हाँ? चोरी करता है, पॉकेट मारता है, हैं? और पॉकेट भी मारे तो साले पुलिस वाले की? हाँ? हाँ? बताओ बताओ क्या क्या करता है? कुछ नहीं? हाँ? अच्छा, तू
ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, देख रहा है क्या ये? तुम्हारी जुबान में से सोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोटा कहते हैं ना। इसकी मार दिखती कम है और दुखती ज्यादा है, समझा? हाँ? अब ये कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैं तो कहता हूँ ना, साले को उल्टा लटकाते हैं। जब जूतरों पे 10 झंडे पड़ेंगे ना, तो साला अपने आप तोती की तरह बोलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? साहब रंजीत। कितने पढ़े लिखे हो? 8वीं तक। उसके बाद स्कूल से निकाल दिया साहब। क्यों? स्कूल से क्यों निकाल दिया? साले ने इससे मालूम कुछ क्या हुआ जनाब? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। स्कूल से क्यों निकाला तुम्हें? साहब मैंने मास्टर के घर का काम करने से मना कर दिया। उसने बहुत मुझे डराया धमकाया, पर मैं नहीं माना। साहब एक दिन स्कूल से छुट्टी हुई, मैंने मास्टर को बिना नमस्ते किए मैं घर चला गया। साहब अगर उसको नमस्ते करके जाता तो वो कहता कि आज मैं घर देर से आऊँगा, मेरे घर पे सब्जियाँ खरीद के पहुँचा दो। कल मुझे रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, मेरी गाड़ी साफ कर दो। साहब मैंने उसके घर का काम करने से मना कर दिया। फिर उसने मुझे ये कह के स्कूल से निकाल दिया कि तुम्हारे कपड़े गंदे होते हैं, तुम स्कूल टाइम से नहीं आते हो। साहब उसके बाद किसी ने मुझे स्कूल भेजा भी नहीं और मैं गया भी नहीं साहब। ये मास्टर का थोड़ा काम कर देता तो पढ़ तो लेता हैं? सब मिट्टी गोली पिला रहा साहब ये। नहीं साहब। शादी हो गई है तुम्हारी? और फिर किसी छोरी के साथ चक्कर तो होगा? नहीं साहब। दिल्ली में कहाँ रहते हो? साहब लक्ष्मी नगर। और कौन कौन रहता तुम्हारे साथ? साहब मैं अकेला ही रहता हूँ। और बाकी घर में कौन कौन है? साहब पिताजी, माताजी, 2 भाई हैं साहब और 1 बहन। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी साहब खेती करते हैं, उसी से घर का खर्चा चलता है। बस ये समझ लीजिए कि बस जैसे तैसे चल जाता है साहब। साहब गांव के कुछ लड़के दिल्ली में रहते थे, मैं भी उनके साथ साथ दिल्ली चला है। बहुत ढूंढा साहब, कोई काम नहीं मिला। जैसे तैसे मैं साहब एक ठेकेदार के यहाँ काम करने लगा। 2-2 महीने पे साहब वो 15-15 दिन की तनख्वाह देता था। एक दिन साहब ठेकेदार नशे की हालत में था, मैंने उसके जेब में साहब ढेर सारे पैसे देखे। मैं चुपके से उसके जेब से पैसे निकाल लिए साहब। साहब तभी से मैं जनाब, मैं कह रहा था ना, पुराना चोर है साला यू, हैं? कहानियां बना रहा है जनाब यू। क्यों करते हो ये सब काम? जवान हो, मेहनत करो, कोई काम करो। और आदमी अपने कर्मों की खाता है, और इस जन्म में जो हुआ है वो सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। खुश नसीब हो तुम जो तुमने कोई अच्छे काम किए और ये तुम्हें आदमी का जन्म मिला है। क्यों ये पॉकेट मार चोर बाजारी करते हो? तुम शर्म आनी चाहिए तुम। जनाब ये सारी बात इसको क्या समझ में आएगी? जानते हो ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ना तो ये तुम्हें कभी किसी ने पहले बताया होगा, और ना ही आने वाले समय में तुम्हें कोई बताएगा। सर आपके लिए हेडक्वार्टर से फोन है। अब तो जनाब चले गए। जनाब का लेक्चर तो बहुत सुन लिया, तो बेटा मेरा भी सुन। हैं? ठेकेदार के पैसे चुराए, हैं? पुलिस वाले की पॉकेट मारी, हैं? साले जल्दी। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं बातों से नहीं समझाता, मैं हाथों से समझाता हूँ। तो दिल्ली शहर का कूड़ा बना दिया तुम लोगों ने। हेडक्वार्टर से फोन आया था,
उन्हें ऑफिस में काम करने वाले की जरूरत है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं बात करूं? साहब, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जानते हो, अधूरे कामों को ही पूरा किया जाता है, पूरों को नहीं। वो सचमुच चोर नहीं है, हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। जो भी हो, उसे एक मौका देते हैं सुधरने का। और हाँ, उस पर निगाह रखना। ठीक है, उसे बुला लो। जी जनाब, बुलाता हूँ। बाकी जैसा आप ठीक समझें। ओके ओके, ठीक है। देखो, इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं और सुधरने का एक और मौका दे रहे हैं। और हाँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। जी साहब। और वो मैंने ऑफिस में बात कर ली है, जो मैंने तुम्हें कहा था। इस लिखे हुए पते पे चले जाओ। और हाँ, ये अपना हुलिया ठीक करके जाना। नई जिंदगी जीने जा रहे हो, ठीक है? ठीक है, चलो। अरे यार, तुम लोग कर क्या रहे हो यार? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तक एक फाइल भी रेडी नहीं कर पाए तुम लोग। अरे एक मेरा टाइम था, जब मैं नया नया इस ऑफिस में आया था ना, तब दिन रात काम हुआ करते थे यहाँ पर। मुझे तो फाइल के नाम, उनके टाइटल और यहाँ तक कि पेज नंबर भी याद था मुझे। कौन सी फाइल कहाँ रखी हुई है ये भी याद है, समझ गए? अब तुम लोग का तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है यार। फटाफट काम करो यार। सर, आप जिस वक्त ऑफिस में नए नए आए थे, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? अभी मेरी उम्र है 50 साल, और जब मैं इस ऑफिस में नया नया आया था, उस वक्त मैं 25 साल का गबरू जवान था। सर, फाइल करना साहब को भेज दीजिए। बेटा रंजीत। जी सर। ये फाइल लाजपत नगर वाले खन्ना जी के पास लेके जानी है। ठीक है सर। और हाँ सुनो, टाइम से आ जाना। ठीक है सर। जिंदगी यूं ही चलती जाती है, जब भूख से रूह ये जलती जाती है। हर पल एक सूरत बदलती जाती है, सिक्कों में झलकती एक खुशी गुर्बत के अंधेरों में धुंधलाती जाती है। जिंदगी यूं ही चलती जाती है,
वो कामयाबी के सपने, वो कुछ कर दिखाने की चाहत, कुछ यूं सपनों की दुनिया पलट सी जाती है। जिंदगी यूं ही चलती जाती है, जिंदगी यूं ही चलती जाती है, जिंदगी यूं ही